हिंदी स्टोरी पर पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का। और आज की कहानी का नाम है जैसे को तैसा। वैसे एक स्लोगन, एक दोहा नज़र आता है, इस पे एक कहावत नज़र आती है, जैसे को तैसा मिले, मिले घाघ को घाघ। जब कोई शेर बनेगा उसे कोई तो मिलेगा बाघ। जी हाँ, तो आज की कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ हिंदी स्टोरी पे आप लोगों को, वो बड़ा ही रोचक है, बहुत प्यारा है। ये एक जंगल की कहानी है। वैसे तो आज के तारीख में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये दुनिया ही एक जंगल है, और यहाँ पर हम सब किसी न किसी रूप में इस जंगल में सरवाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इस जंगल में जो जितना चालाक होगा, चतुर होगा, वो उतना ज़्यादा आराम से जिएगा। जो जितना सीधा होगा वो उतना ही जल्दी मार दिया जाएगा। लेकिन आज की कहानी वाकई एक जंगल से उठती है, और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा इस पे हम बात करेंगे अंत में। आप लोग बताइएगा। दोस्तों, एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं, बहुत स्वच्छ जल का एक झरना बहता है, साफ सुथरा पानियों से भरी एक नदी बहती है। अच्छे उसमें कंकड़ दिखाई देते हैं जो स्पष्ट झलकते हैं, मछलियां तैरते हुए नजर आती हैं। इतना साफ पानी कि देखते ही अमृत पान की तरह उसे पीने को मन करता है। बहुत ही प्यारा जो है मनोरम दृश्य होता है वहाँ का। उस जंगल को देखकर वहीं ठहर जाने को मन करता है। लेकिन उसी जंगल में एक शेर हुआ करता था, जो कभी ये कहता फिरता था कि इस जंगल के राजा उसके परदादा हुआ करते थे। धीरे धीरे शासन सत्ता बदली तो उसके दादाजी भी इस जंगल की राज सत्ता को संभाले। तब सारे जानवर उसके दादाजी की एक एक बात को माना करते थे। दादाजी जिसे मन चाहे उसे जो है बचाते थे, जिसे मन चाहे उसे खाते थे, और उन्हें कोई रोकता नहीं था। उनकी सब लोग बहुत ज़्यादा जय जयकार करते थे, उनकी बातों को लोग तवज्जो देते थे। यह बात समझाते समझाते वो थक गया। लोग जो है अब मानते ही नहीं थे। लोग से मतलब था उस जंगल के जानवर उसे कुछ खास तहजीब नहीं देते थे, उसे कुछ खास नहीं समझते थे। तो उसने अपने पिता से आज के समय में सरवाइव करने की युक्ति पूछी, क्योंकि सारे जानवरों के लिए वहाँ फल वृक्ष और तमाम पेड़ पत्ते पौधे तो थे, लेकिन एक शेर, टाइगर, इस तरह के जो जानवर होते हैं, चूंकि ये मांसाहारी होते हैं, तो इनके खाने के लिए कोई न कोई जानवर ही चाहिए जिसे ये खा के अपनी भूख मिटा सकें। और सारे दूसरे जानवरों में यूनिटी बहुत थी, एकता बहुत थी। उस जंगल में सारे झुंड में रहा करते थे, इसलिए इसकी जुगत जुगाड़ लह नहीं पाती थी। यहाँ तक कि उस जंगल में बकरियाँ भी अपने कुनबे के साथ रहती थीं। भेड़ बकरियां, चाहे कोई भी जानवर हो, सब झुंड में रहा करते थे, और इस तरह उनको बहुत मजबूती मिल चुकी थी। यही मजबूती इस शेर को बहुत अखरती थी। यहाँ तक कि इसका परिवार भी बड़ा व्यथित रहा करता था। वो जैसे तैसे सरवाइव करता था। दूर दराज जंगल से जाकर उन्हें कहीं कभी कोई चूहा, गीदड़, खरगोश मिल जाया करता था, जिससे वो अपनी भूख मिटाया करते थे। अब क्या था, इसने भरपेट इसे खाने को मिले, जो जिस तरह का जानवर खाने को मन करे वैसा खाने को मिले। तो इसने पूछा अपने पिता से कि क्या करूं, दादाजी और परदादाजी की कहानियां सुना सुना के थक गया हूं, कोई हमसे डरता ही नहीं है, कोई हमारी एक सुनता ही नहीं है। सब लोग बहुत कम्युनिटेड हो गए हैं, सब लोग बहुत कम्युनिटी में रहते हैं। तो उसके पिता ने उसे एक युक्ति सुझाई। उसके पिता ने कहा, देखो, मैं जो करता हूँ वही काम तुम भी कर सकते हो। उसने पूछा अपने पिता से, क्या करते हैं आप? तो उसके पिता ने बताया कि मैं दूर दराज कहीं जंगल से दूर जाता हूँ जहाँ पे मुझे लोग जानते नहीं हैं। वहाँ जाकर मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर मैं जाकर एकदम अस्त व्यस्त हाल में अपने ऊपर धूल मिट्टी छिड़क लेता हूँ, अपने लोट लेता हूँ कीचड़ वगैरह में, और हाँफता हूँ, ऐसे हाँफता हूँ। मैं ऐसे पड़े रहता हूँ जैसे मैं बीमार हूँ, ऐसे पड़ा रहता हूँ जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जैसे मैं मरने वाला हूँ। और फिर उधर से कोई जब राहगीर गुजरता है, राहगीर से मतलब दूसरा कोई जानवर गुजरता है या कोई इंसान ही गुजरता है,
तो मैं उससे हेल्प मांगता हूँ। मैं उससे कहता हूँ, देखो मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूँगा, मेरे मरने का टाइम आ गया है, मैं भूखा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी हेल्प करो, मुझे पानी पिला दो। इन सब बातों को, लच्छेदार बातों को कह के मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, और सामने वाला जो जानवर होता है या जो इंसान होता है उसे मुझ पर दया आ जाती है, मुझ पर तरस आ जाती है, और फिर वो क्या, वो मेरे पास आता है मेरी मदद करने के लिए। वो समझ नहीं पाता है, कुछ लोग जो समझ जाते हैं वो भाग जाते हैं, किसी भी रूप में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं, या फिर जो डर जाते हैं वो नहीं आते हैं। बाकी ज़्यादातर में से कोई ना कोई दिन भर में ऐसा मिल जाता है जो मेरी बातों में आ जाता है, और जैसे ही वो मेरे पास आता है तुम समझ लो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे खा जाता हूँ। दौड़ाकर शिकार करने से अच्छा, भागकर बदनाम होने से अच्छा अब धीरे से चालाकी से शिकार करना होगा। ये बात उसके बेटे को बहुत सूझी, यह युक्ति उसके बेटे को बहुत पसंद आई। उसने इसमें एक और प्लस जोड़ते हुए, एक और युक्ति जोड़ते हुए इसे और बेहतरीन तरीके से लॉन्च करने का सोचा। और इसने क्या किया, इसने एक ऐसा वेश बनाया, एक ऐसा चोला धारण किया, इसने एक ऐसा अपने आप को बिल्कुल पवित्र और सन्यासी साबित कर दिया। इसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं तो शाकाहारी हो चुका हूँ, मैं अब वो शेर नहीं रहा जो पहले मांस खाया करता था, मैं तो अब फल फ्रूट खाया करता हूँ, और अब मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं इस जंगल का राजा नहीं, इस जंगल का सेवक बनना चाहता हूँ, और मैं बहुत अच्छे से रहना चाहता हूँ। मुझे अब किसी से कोई द्वेष, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे दादा परदादा ये लोग राजा थे, ये लोग गलत किए होंगे, लेकिन मैं अब लोगों के दिलो दिमाग में अच्छी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। इसने जंगल में जब ये घोषणा की कि मैं अब मांसाहारी नहीं रहा, शाकाहारी हो चुका हूँ, शुद्ध शाकाहारी, लोग बड़े हैरान हुए। जानवरों को ये युक्ति ये समझ नहीं आई कि आखिर ये क्या हो गया, शेर ऐसे कैसे हो सकता है शाकाहारी, इसने कुछ तो क्या होगा। लोग पता करने लगे तो पता चला कि ये जो शेर है ये एक लंबी यात्रा पे गया था, तमाम तीर्थों को ये भ्रमण करके आया है, जंगल के चारों कोनों को छान मारा है, पर्वतों पे जाके तपस्या में लीन होकर आया है। तो इसने अपने जीवन को बदल लिया, इसे जीवन का रहस्य पता चल गया, इसलिए ये अब सात्विक बन गया है, इसलिए अब ये महान बन गया है। जैसे तमाम हमारे ऐसे तमाम दुनिया में लोग हुए हैं जो पहले बड़े क्रूर, आक्रामक और अलग अलग तरह के जीवन शैली को जिए, लेकिन एक बार जब ज्ञान हुआ तो फिर वो साधु बन गए। जैसे अंगुलीमाल डाकू, बाद में एक महान ऋषि के रूप में, वाल्मीकि के रूप में उन्होंने बड़े अच्छे खासे जो है साहित्य लिख डाले। वैसे ही ये शेर भाई अब जो है साधु बन गया था, सात्विक बन गया था, महान बन गया था। मौलवी या जो भी, क्षमा चाहता हूँ ये जो शब्द जो बोल रहा हूँ साधु मौलवी, इसको आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये शेर भाई शाकाहारी बन गया था। अब जो है यहाँ पर शाकाहारी शेर की चर्चा चारों दिशाओं में गूंजने लगी, जंगल में सब लोग खुश होने लगे। पूरे दिन ये भजन कीर्तन किया करता था, बड़े अच्छे से रहता था, भगवान को याद किया करता था, सारे जंगल के जानवरों को अपने पास बुला के बिठाता था, सब बैठते थे और बड़े आनंद से सबको जो है अपनी अच्छी वाणी में ये जागरूक किया करता था। लेकिन जैसे ही रात होती थी यह अपने असली रूप में आता था। जब रात का घोर अंधेरा जंगल में कुप अंधेरे के रूप में छा जाता था तो यह जानता था, सबका दिन में हालचाल पूछता था, तुम कैसे रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर सब खैरियत तो है, बकरी हो या गाय हो, गाय के बछड़े हों, सबको बड़ा प्यार करता था। दिन में ही ये देख लिया करता था कि कितना कोमल बछड़ा आज इस गैया ने जन्म दिया है, कौन सी भैंस ने कौन से आज अपने पड़वे को आज ही कल में जन्म दिया है। वो दिन में ललचा जाता था, उनको देखकर खाने के लिए मचल उठता था, लेकिन शिकार तो उसे दिन में सबके सामने नहीं करना था।
बकरी के बच्चों को देखकर अपने गोद में खिलाता था, बड़ा प्यार करता था, पुचकारता था। और आप लोगों को बताएं, उसके बाद वो प्लान करता था कि आज रात में मैं कौन से बछड़े को खाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। वह रात में अपना वेश बदलता था, अपने पूरे असली रूप में आता था, अपना चोला उतारता था, नकली चोला जो पहन रखा था, धारण कर रखा था उसने, और रात के घुप अंधेरे में जाकर उनके बाड़े के पास, जहाँ वो समूह में विचरण करते थे, रहते थे, वो जानवर, चाहे वो भैंसों का झुंड हो, चाहे वो हिरणों का झुंड हो, चाहे वो गायों का हो, चाहे बकरियों का हो, भेड़ों का हो, वहाँ पर जाकर वो जोर से दहाड़ता था, अलग आवाज़ निकालता था। कभी किसी दिन शेर की ओरिजिनल दहाड़ करता था, कभी किसी दिन चीते की करता था, दूसरे लोगों की नकल कर लिया करता था वो। और वो जो दहाड़े मारता था, शियार की दहाड़े मारता था, लकड़बग्घे की दहाड़े मारता था, शेर की दहाड़े कभी कभी ही ऐसा किया करता था, लेकिन ज़्यादातर दूसरे जानवरों की जोर से आवाज़ निकालता था, जिससे कि बच्चे डर जाएं और इधर उधर भागने लगें। बच्चे डर जाएं और इधर उधर भागने लगें, उसका निशाना सिर्फ बच्चे हुआ करते थे। जैसे ही अपने झुंड से बिछड़कर बछड़े इधर उधर कुलाछें भरते, वैसे ही झपट्टा मार के उन्हें लेकर अंधेरे में गायब हो जाया करता था। इस तरह से वो रोज रोज नए नए डिश खाता था, रोज रोज नए नए तरह के भोजन लेता था और मजे से जीवन गुजार रहा था। जाके रात को खा पीकर नदी में नहाकर बिल्कुल सारे सबूत मिटाकर अच्छे से फिर से सुबह में चंदन पताका और तमाम तरह के ढोंग बनाकर बैठ जाया करता था। ये उस शेर की कहानी थी जिसे एक बार यह बात बहुत दिनों तक कोई समझ न सका, लेकिन उसके साथ एक दिन एक घटना घटी। वो घटना बहुत ही अजीब थी। इसी को लेकर जैसे को तैसा कहने का अवसर बन पाया। एक दिन जब वो दिन में सारे जानवरों की हाल खबर ले रहा था और बाजार से गुजरते हुए अपने गुफे की तरफ बढ़ रहा था, तो उसे रास्ते में एक अजगर पड़ा दिखाई दिया। बड़ा अस्त व्यस्त सा बड़ा सा अजगर कराह रहा था। वह जैसे मदद मांग रहा हो, और वो सच में बूढ़ा हो गया था। अजगर से शेर ने कहा, अरे अजगर, तुम तो बड़े बीमार से लगते हो, तुम्हें क्या हो गया है? अजगर ने कहा, मुझे बस थोड़ी सी परेशानी है और मैं वैसे भी बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे चला फिरा नहीं जाता, मैं यहीं पड़े रहता हूँ, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तो उसने कहा, क्या मदद करूँ मैं तुम्हारी, बताओ, मैं चाहूँगा कि तुम्हारी मदद कर दूँ, मैं तो बहुत लोगों की मदद करते रहता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे, तुम जानते हो, बहुत दिनों से भूख लगी है, मैंने ढंग का कुछ खाना नहीं खाया, तुम कोई किसी जानवर को मार के ला के अगर मुझे दे देते तो मैं उसे खा के मैं अपना पेट भर लेता। अजगर की ये बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने चूंकि ढोंग का चोला पहन रखा था, तो उसने कहा, छी 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 छी, ऐसी बात करते हो तुम मुझसे? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और मैं ऐसा कोई अपराध नहीं कर सकता, और मैं तो बिल्कुल जानवरों की सुरक्षा करता हूँ, और तुम जो है किसी जानवर को नहीं खा सकते, भले तुम भूखों मर जाओ। उसने कहा, शेर भाई, तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं किसी को मार ही नहीं सकता, मैं किसी को खा ही नहीं सकता, मेरे तो दांत भी टूट गए हैं और मैं तो बस अब मरने वाला हूँ। मैं तो अपनी अंतिम इच्छा बता रहा था, और सुना था कि जो लोग महान होते हैं, जो लोग बलवान होते हैं, जो लोग राजा होते हैं, जो लोग भगवान होते हैं, वो लोग दूसरों की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करते हैं। इस पर शेर बड़ा गर्वान्वित हुआ। उसे लगा कि उसकी ताकत का अंदाजा इस अजगर को है और ये उसे बड़ा महान समझता है। तो फिर वो रुक गया और उसने कहा, क्या तुम मुझे राजा मानते हो? अजगर ने कहा, अरे माई बाप,
आप राजा क्या, आप तो राजकुमार हैं, आप युवराज हैं, आपके दादा परदादा हमारे राजा हुआ करते थे। मेरी लंबी आयु है, मैंने आपके परदादा को भी देखा था, मैंने आपके दादा को भी देखा था और मैंने आपके पिता को भी देखा है। आपको जान रहा हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को अपना राजा मानता हूँ। लेकिन देखिए मेरी अब उम्र हो गई है, मैं आपके लिए कुछ खास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं जंगल के लोगों को आपके बारे में ज़रूर बताता हूँ और बताऊँगा भी। यह सुनकर शेर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसने कहा कि आप चाहो तो मुझे कहीं और लेकर चलो और फिर मैं आपको देखो किस तरह आपका प्रचारक बन जाता हूँ, आपके लिए प्रचार करता हूँ। शेर को समझ न आया, उसने सोचा ये यहाँ एकांत स्थान पे पड़ा हुआ अजगर यहाँ पड़े पड़े मेरा प्रचार क्या करेगा। एक काम करते हैं, इसे अपने गुफा के पास ले चलते हैं और वहाँ पे हम जो खाते होते हैं रात वात में इसे भी खिला दिया करेंगे गाहे बगाहे, ये जिंदा भी रहेगा, हमारा प्रचार भी करेगा, हड्डियाँ वड्डियाँ टुकड़े इसको डाल दिया करेंगे। ये सोचकर शेर ने युक्ति बनाई और सोचा इसे घसीट कर अपने गुफे के पास रख दिया जाए, जब तक जिएगा तब तक हमारा गुण गाएगा। ये सोचकर अजगर के पास सोचा शेर जाएं और उसे उठाकर किसी तरह ले चलें। अजगर इसी ताक में बैठा था, वो भी एक ढोंग ही करके बैठा था। अजगर के पास शेर भाई जैसे गए वैसे ही वो अपने असली गेटअप में आ गया, वो अपने असली सबाब में आ गया। उसने जोर से अपना जबड़ा फैलाया और एक जोरदार सांस अपने अंदर खींची। शेर उसके जबड़े में घप से समा गए। अब क्या था, शेर जोर से चिल्लाए कि अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो दांत टूट गए थे। उसने कहा कहीं कुछ नहीं, शिकार करने का मेरा ये अपना तरीका है। शिकार को पहले मैं अपने पास बुलाता हूँ, जब वो नहीं आता है तो मैं उसे भुलवाता हूँ, मैं उसे अपने पास बुलाने के बाद उसे अपने जबड़े में खपाता हूँ और खा पी के पचाता हूँ। और देखते ही देखते शेर को वो निगल गया, शेर को निगल गया अंदर। शेर भाई जाकर ख़त्म कहानी, शेर की कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन ये कहानी ख़त्म कहाँ हुई, इस कहानी से एक मोरल ऑफ द स्टोरी मिलता है दोस्तों, और वो स्टोरी ये है कि जैसे को तैसा, आज नहीं तो कल मिलता है। कभी भी आप गलत कार्य मत करिए। आप ढोंग बनाकर बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकते। ढोंग का किसी न किसी रूप में पर्दाफाश होगा, और जिस दिन पर्दाफाश होगा उस दिन आपके आगे पीछे आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये हाल हुआ, ये हश्र हुआ उस शेर का। आप इस कहानी पर क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आएंगे और कुछ कहानियों के साथ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।